सर मैं प्रेजेंट हूँ। प्रेजेंट कौन बच्चे? सुंदर। हाँ सॉरी, सुंदर प्रेजेंट है। लाइबा एब्सेंट लगी है, सॉरी सुंदर प्रेजेंट लगा हुआ है, लाइबा एब्सेंट है। लाइबा और हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला एब्सेंट है। ईमान मकसूद एब्सेंट है। एहसन अली एब्सेंट है। आमना इफ्तिखार एब्सेंट है। ज़ईम अहमद, शीजा महमूद, फरहान आसिफ, तजावल मुश्ताक एंड उसामा नसीर, आयशा शफीक, इरम मकबूल एंड आसमा असलम। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर। ओके बच्चे, यस सर। ओके स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इतना लेंथी नहीं है। लीड डेरिवेटिव का है हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर जी हमारे पास ओके आपने पहले डिस्कस किया हुआ है कोवेरिएंट डेरिवेटिव, ठीक है। और कोवेरिएंट डेरिवेटिव के लिए हमें सिंपल पढ़ा था कि ये डेल्टा से आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे और किसी इंडिसेस के रिस्पेक्ट से होता था, ठीक है। वो इंडिसेस कोई भी हो सकता था, इनके बेसिकली फिक्स इंडिस के रिस्पेक्ट से था और किसी भी वेक्टर के ऊपर अप्लाई किया जा सकता था, चाहे वो वेक्टर कंट्रा हो या वो वेक्टर हमारे पास फॉर्म में हो, आप उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। और डेरिवेटिव हमेशा किसी ना किसी फिक्स इंडेक्स के रिस्पेक्ट से था, और अगर यही फिक्स इंडेक्स अगर डमी इंडेक्स बन जाए, इनके डेल्टा ए बी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाए, तो दैट वाज द डाइवर्जेंस। ये क्या चीज थी हमारे पास? डाइवर्जेंस, ठीक है। ये हमने चीज की हुई थी। अब लीड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? लीड डेरिवेटिव बेसिकली ये आप किसी भी आप वेक्टर का ले सकते हैं, लेकिन ये होता क्या है कि ये किसी इंडेक्स के रिस्पेक्ट से नहीं होता। जैसे यहाँ पे किसी इंडेक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा था, लीड डेरिवेटिव किसी भी इंडेक्स के रिस्पेक्ट से नहीं है, बल्कि ये आपके पास एक वेक्टर के यानी कि रिस्पेक्ट से होता है हमेशा, या किसी टेंसर के रिस्पेक्ट से ही होता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर कोई लेट्स से हमारे पास एक ए और एक बी हमारे पास टेंसर है, ठीक है। ए कोई टेंसर है और बी भी कोई एक हमारे पास टेंसर है, और ए क्या हमारे पास लेट्स से कंट्रा हमारे पास टेंसर है, ठीक है। और बी कोई भी लेट्स से बी कैन बी कंट्रा और बी कैन बी को, ठीक है। एक वेक्टर हमारे पास जो है वो कंट्रा के रिस्पेक्ट से होगा, और दूसरा वेक्टर जो है वो को के रिस्पेक्ट से भी हो सकता है और वो कंट्रा के रिस्पेक्ट से भी हो सकता है। पहली बात, लीड डेरिवेटिव क्या होता है कि ये डेरिवेटिव होता है किसी भी टेंसर का विद रिस्पेक्ट टू एन अदर टेंसर, ठीक है। दूसरी बात कि जो जो जिस टेंसर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा होता है, ये मस्ट होता है कि वो टेंसर क्या होना चाहिए, हमेशा कंट्रा की फॉर्म में आपको गिवन होना चाहिए। बात समझ में आई? पहली बात कि लीड डेरिवेटिव क्या है कि ये बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव है किसी भी टेंसर का विद रिस्पेक्ट टू कंट्रा वेरिएंट टेंसर,
ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड होता है कि अगर मैं लेट्स से अगर मैं सपोज कर लूं कि अगर हमारे पास ये ए, हम बी ए का ली डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कंट्रा टेंसर जो कि ए है, ठीक है। ए के ऊपर ए की बजाय यहाँ पे हम लेट्स से अल्फा लिख लेते हैं, ए अल्फा और बी लेट्स से हम लिख लेते हैं डी बीटा। इट्स अप टू यू, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखना कैसे है, ली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका बी का एंड वट एवर द इंडिसेस ऑफ बी ओवर हियर, ठीक है। वो कोई भी इंडेक्स होगा तो हमारे पास यहाँ पे हमने बी का इंडिसेस लेट से बीटा ले लिया, ठीक है। यहाँ आप ये लिख रहे हैं कि टी की पावर बी लिख रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि टी की पावर हमने, ये टी एक टेंसर है और ए के रिस्पेक्ट से आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और ए के ऊपर है अल्फा, ठीक है जी। तो इट विल बी लाइक टी पावर बी, ठीक है जी। ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि ये स्टाइलिश जो एल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीड डेरिवेटिव टी टेंसर का, चाहे वो कंट्रा है या कोवेरिएंट टेंसर है, विद रिस्पेक्ट टू एन अदर टेंसर, जो कि उस टेंसर के ऊपर हम इंडेक्स नहीं लिखते लेकिन ये श्योर होता है, फॉर श्योर होता है कि जो एज वाला जो हमारे पास जो बेसिकली टेंसर है वो क्या होना चाहिए, हमेशा कंट्रा में ही होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला कैसे ओपन होगा वो अब देख लें कि इसको, ये फॉर्मूला है इसके लिए हमारे पास कि ए, ठीक है जी, पावर अल्फा टी बी कॉमा अल्फा माइनस टी अल्फा and it would be a b कॉमा अल्फा, ठीक है जी। ये क्या हुआ कि ए जो को हमारे पास था जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा था, पहले वो वेक्टर एज इट इज आता होता है, ठीक है। ए टू द पावर अल्फा, ए टू द पावर अल्फा एज इट इज आ गया। उसके बाद दूसरा जिस जो टेंसर जिसका डेरिवेटिव जिसका ली डेरिवेटिव फाइंड करना होता है उस वो टेंसर एज इट इज आता है लेकिन उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिसेस, वो इंडिसेस जो कि बेसिकली हमारे पास इस ए कंट्रा वेरिएंट वेक्टर के ऊपर होता है, क्योंकि फिर ये इससे बैलेंस भी हो जाता है ना, वो ये अल्फा अल्फा से बैलेंस हो जाएगा और हमें राइट साइड पे जो हम लेफ्ट साइड पे जो खाली बी है वो बी की फॉर्म हमको मिल जाएगी। ये टर्म हमेशा आनी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म जैसे कोवेरिएंट डेरिवेटिव में आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे ना, वो लाजमी आता था फर्स्ट टर्म, इसकी ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी कि आपने जो टेंसर है उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स, वो इंडेक्स जो कि हमारे पास हमारे कंट्रा टेंसर का है, ठीक है, माइनस साइन। अब इसमें उल्टा है कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव में अगर आपके पास था, अगर मैं आपको बताऊं तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव में क्या था कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव यानी कि अगर हमारे पास था तो कोवेरिएंट टेंसर के ऊपर जब अप्लाई करते थे तो हमारे पास सेंटर में साइन के आते थे, माइनस के आते थे, यानी कि जब आपके पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव था और टेंसर भी लेट्स से कोवेरिएंट था तो उसके दरमियान में साइंस के आते थे, नेगेटिव के आते थे। और अगर कोवेरिएंट डेरिवेटिव था किसी कंट्रा वेरिएंट टेंसर का तो उनमें साइंस के आते थे, प्लस के आते थे। ली डेरिवेटिव में ऑपोजिट होता है, अगर कंट्रा के हमारे पास है, कंट्रा तो टेंसर है उसका अगर आप ली डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास साइन सेंटर में क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, और अगर को वाले का आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेंटर में साइंस क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो नो सर। सर। ओके बच्चे, अब ये हम अगर अब दूसरा फार्मूला ओपन करते हैं, अब ये बात भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाएगा ना उसने हमेशा क्या रहना है, वो ऑलवेज कंट्रा वेक्टर होता है। ली डेरिवेटिव की ये प्रॉपर्टी है
कि जैसे कोवेरिएंट डेरिवेटिव में हम वो हमारा इंडेक्स हमेशा को में होता है, इसमें जो वेक्टर होता है लीड डेरिवेटिव में जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कंट्रा वेक्टर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कंट्रा नहीं है तो फिर उसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि इफ आई राइट इट एज 8 अल्फा टी बीटा and if I want to find L A T B तो ये पॉसिबल नहीं है, डज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि हमारे पास जिसके रिस्पेक्ट से आप फाइंड आउट कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट से आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, दैट इज अ कोवेरिएंट टेंसर। ठीक है, ओके अब हम करते हैं, ओके अब हम लीड डेरिवेटिव का फार्मूला ओपन करते हैं कि अगर हमारे पास अगेन ए टू द पावर अल्फा कंट्रा में कोई है और टेंसर कौन सा हमें गिवन है, लेट्स से टी पी को में लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाला टेंसर को में हो सकता है, तो अगेन देखना वही है ए बी। ठीक है, अब ए एज इट इज ए अल्फा। ठीक है, और इधर अब क्या आ जाएगा हमारे पास, टी बी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, अब साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, गुड। और अब डेरिवेटिव अब आगे किसका आएगा, यहाँ पे अब डेरिवेटिव फिर उल्टा आएगा, पहले सिर्फ फर्स्ट स्टेप में आप टेंसर का डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद बेसिकली जिसके रिस्पेक्ट से आप लीड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं, फिर पार्शियल डेरिवेटिव आगे उसी के आ रहे होते हैं बाद में। जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सब में ये बात याद रखना है कि बाद में जो टर्म्स हमें लिखनी है वो चाहे वो 2 3 4 टर्म्स होंगे, डिपेंड्स ऑन द ये जो रैंक ऑफ द टेंसर है, तो उसमें डेरिवेटिव फिर हर दफा किसका आएगा, ए का ही आएगा। तो टी, इधर टी आ गया एज इट इज, और ए का क्या आ जाएगा जी, डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, अब ए का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से आएगा यहाँ पे, कि अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास टी इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा, और डेरिवेटिव किसका आना है अब, ए का, तो वो किसके रिस्पेक्ट से आ जाएगा, अब पी के रिस्पेक्ट से आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? इंडिसेस भी बैलेंस हो जाएंगे, अल्फा अल्फा बी एज इट इज, अल्फा अल्फा बी एज इट इज। ठीक है, तो कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नो सर। और हमारी क्लास में वो कौन कौन से है, कौन से लायक बच्चे हैं जो मुझे बता सकें कि ये रिलेशन ठीक लिखा हुआ है कि नहीं? हम तो ये गौर से देखो, हम वैसे सर मेरे ख्याल से ये नहीं, ए अल्फा जो है वो बी नहीं आना था सर। कहाँ पे, A into B alpha. Yes, sir. Is point. यहाँ पे यहाँ पे हाँ हाँ Yes, sir. Sir, A into B into फिर कॉमे के बाद अल्फा आता है, I think. सर ये लें टी पहले आना टी था, अल्फा बाद में आना। टी और ए। अब बताओ क्या सर आंसर लिखूं इसके, टी की पावर यानी अल्फा आना है ऊपर, टी के कंफर्म, ऊपर अल्फा आएगा, ओके आगे, और नीचे सर ए के ए के साथ वो बी। आएगा बी। नीचे क्या आएगा, अली बताओ, पहले अली को पूरा कर लेने दो हमको, बताओ अली। सर एक बी आएगा और बाद में अल्फा आएगा विद रिस्पेक्ट टू जो डेरिवेटिव लेना है। तो ये कह रहे हो आप, जी सर। चलो ओके, हम तो आप, तो आप कुछ और कह रहे थे कि यही कह रहे थे, एनीवन? Yes, sir. यही कह रहे थे. हम ये तो मैं कहा ज़हीम बोला है ना, सर मैं बोल रहा हूँ. ओके
सर बी टी के साथ नहीं आएगा। ये कौन बोला है? हफ्सा? जी सर। बताओ हफ्सा, क्या कह रहे हो? प्लस दिखाओ, प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा? टी टी ए, आप बताओ, इंडिसेस सर बताओ। ए के साथ वैसे ही अल्फा आएगा, कोमा अल्फा। ए के साथ कोमा अल्फा, ओके, ए के साथ आ गया, कोमा अल्फा आ गया। ठीक है, और सर टी की पावर में भी ए अल्फा आएगा और टी के को में बी आएगा, बी आ जाएगा। टी की को में बी आ गया, और ओके। कंट्रा में अल्फा। अल्फा किसके कंट्रा में आएगा? टी के सर ए टी, के? सर टी फिर सोच लो। सर ए के आएगा सर शायद। इसमें आएगा ए के, क्योंकि ये देखो ना, टी बी टेंसर को में तो टी बी, इसमें टी बी तो आना ही आना था। ये वाली टर्म में इन दोनों में पहली गलती क्या थी कि टी के मैंने कंट्रा में अल्फा लिखा हुआ है, जो कि टी के हमारे पास यहाँ पे किस में था? को में था, तो वो टी बी को नीचे में। आना चाहिए था। तो ये चीज तो करेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद हमने अल्फा को बैलेंस करना था, ठीक है, ऐसे ही है ना? जी जी सर। सर। तो फिर आप क्या लिख सकते हैं? ये इधर बी आपने लिख दिया, तो यू कैन राइट अल्फा ओवर देयर। फिर आपको यहाँ पे टी अल्फा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और अल्फा के रिस्पेक्ट से ही आपके पास ये डेरिवेटिव आ सकते हैं, ठीक है। यस सर। बात समझ में लग गई है? यस सर। ओके, अभी भी गौर से देख लो कि अभी कुछ सर कुछ दोबारा गड़बड़ बता लग दें। रही है कि? ओके, हाँ हाँ, सर दोबारा बता दें, शायद ओके। है अब इसमें। देखो, अभी अभी मैंने इसलिए मैंने ये वाले दोनों अभी रेज नहीं किए। ये वाला आपको मैंने अफसाना ने लिखवाया, ये वाला मैंने लिखा हुआ था, और ये वाला अली ने लिखवाया है ना। अली ने, हमदा ने ये एक ही लिखवाया, ये अफसाना ने लिखवाया, ठीक है। चलो आपको मैं ना एक फार्मूला लिख के देता हूँ, एक सेकंड। ली डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए टी ए बी, ठीक है जी। ये मिक्स्ड आंसर है, ठीक है। अब इसका मैं करेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ए है, ए आपको ए बाय डिफॉल्ट है कि ए की पावर अल्फा ही आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ आप ये कंसीडर कर लें कि ए की पावर ए है, यहाँ पे इट्स अप टू यू, ठीक है, ओके। अब हम अगर इसका फार्मूला ओपन करते हैं, तो दैट वुड बी ए टू द पावर सी टी ए बी कॉमा सी माइनस होगी। पहली टर्म तो अंडरस्टूड है कि वो एज इट इज सी आएगी, ठीक है। सी हमने यानी कि सी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, सी बेसिकली सी किसकी जगह पे आ रहा है? अल्फा की जगह पे आ रहा है, क्योंकि हमें ए की पावर अल्फा ले रही है, ठीक है। यू कैन राइट अल्फा ओवर हियर एज वेल। हम सी को छोड़ देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। वी विल राइट अल्फा ओवर हियर, ठीक है, माइनस ए कोमा अल्फा टी सी बी प्लस ए सी कॉमा बी टी ए अल्फा। ये फिर सी की जगह पे अल्फा आना चाहिए। मैंने असल में मैं देख के लिख रहा था, तो उधर सी की फॉर्म में लिखा हुआ, तो मैंने इसलिए उधर गलती से फिर सी लिख दिया, ओके। ये ले ए अल्फा, ओके डन, ये ठीक है। अब ये देखो, इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी? ऊपर वाली, नीचे वाली करेक्ट, ठीक है। ये मैंने खुद, ये नीचे वाली फॉर्म मैंने जो बांधी नहीं लिखी, ये मैंने देख के फार्मूला एज इट इज लिखा है, ठीक है। आसानी के लिए जस्ट मैंने अल्फा की ए की पावर अल्फा ही रहने दिया है, बजाय ए की जगह सी यूज करने के, ठीक है।
अल्फा जो है बेसिकली इसका हमारे जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो उस टेंसर का इंडेक्स है, ठीक है। ए इन द कंट्रा फॉर्म, बी इन द को फॉर्म। अब बताओ कि इसको जहन में रखते हुए ऊपर वाली कौन सी वाली ट्रू है, बताओ। सर जिसमें बात टी समझ में भी आई है को में लिखा हुआ ना क्या वही पूछ सही रहा हूँ है। मैं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो ना कि यस हमारे सर। पास को में था, को में था ना टीवी। अगर ये को में है तो साइन कौन सा यूज होगा, प्लस वाला, ठीक है। तो प्लस वाला ये भी को में था बी, तो प्लस वाली टर्म कौन सी है, ये लास्ट टर्म। इस लास्ट सर टर्म को बेसिकली सर आपने जिसमें मैनिपुलेट टी करना है कि बी आप को में लिखा हुआ ऊपर है वाली वो टर्म वाला का। सही है। ये देखो टी बी, ये क्या कह रहे हो, इन दोनों को कह रहे हो कंपेयर करने के। सर जी शुरू सर से यही आवाज आ करते रही है। हैं। जी सर आ रही है अब। नो ये देखो इन दोनों में फर्क क्या है फिर। चलो एक और मैं नोटेशन लिखता हूँ, प्लस टी अल्फा ए अल्फा कॉमा। यस सर यही है बताओ बस मुझे ये आएगा। सर ये लास्ट मैंने है लिख सर। दी है जी, ये 1 1 2 3 4, इन तीनों में से 1 2 3 4 में एमसीक्यू बन गया, कौन सा करेक्ट है? 4 वाला सर। 3 और और 2 वाले में क्या, 2 वाले में क्या प्रॉब्लम थी? सर उसमें सर जो टू टी के वाला साथ नहीं होगा टी वहाँ पे अल्फा सर, आना चाहिए। दोनों टाइम। हम्म ओके ठीक है, तो फोर्थ वाला करेक्ट है आपका। तो अभी दो फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ, उससे आपको एक चीज मैंने एक्सप्लेन करनी है, इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास करेक्ट आ जाएगा कि प्लस टी अल्फा ए टू द पावर अल्फा कोमा पी, ठीक है जी। अब ये देखना जरा कि फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास कि अगर मैं अभी कितना लिखा है मैंने, एक को वाला लिखा है, एक हमने लिख दिया जी कंट्रा की फॉर्म में लिख दिया, ओके। एक कंट्रा की फॉर्म में लिख दिया और एक हमने को की फॉर्म में लिख दिया। अब डबल डबल इंडेक्स के साथ में लिखता हूँ कि अगर हम ली डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए और टी ए बी कंट्रा में है, तो फॉर्मूला वुड बी ए सी टी ए बी कोमा सी माइनस ए बी कोमा सी टी ए सी माइनस ए कोमा सी टी सी बी। और अगला फार्मूला मैं लिख रहा हूँ जी, ली डेरिवेटिव ए का है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी ए बी, यानी कि को वाले के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसका फार्मूला देखना। फिर आपको मैं फर्क मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि जिससे आप मिस्टेक नहीं करेंगे, जो मेन जो की पॉइंट है इनमें डिफरेंस का, वो जस्ट मैंने आपको बताना है। आई होप सो के बाद आपको इसमें जो कोई कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। टी ए सी प्लस ए सी कोमा ए टी सी बी, ठीक है।
अब ये देखें, पहली बात तो कंट्रा में है तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है, अगर को में है तो पॉजिटिव साइंस के साथ ओपन होगा। अगर कंट्रा में है तो पहली टर्म तो देखें दोनों में क्या है, एज इट इज है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ए सी टी ए बी का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव सी, ए सी टी ए बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, चेंजेस आगे आएंगी। इधर नेगेटिव साइन आया, साइन जब आया तो टी ए बी जो था उसमें से एक टर्म उठाई ए बी में से, अगर सी है तो ए बी है तो हमने बी को यहाँ से पिक करके वो किसके ऊपर ले आए, ए के ऊपर ले आए, तो यहाँ से बी पिक होकर यहाँ पे आगे आ गया, तो वहां पे हमने जो नया डमी है वो था सी, और नीचे भी किसके रिस्पेक्ट से बैलेंस करने के लिए क्या आ गया, सी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। और माइनस फिर दूसरे वाला पिक किया, यहाँ से ए वाला इधर ले आए, ठीक है, और उसके बाद सी डेमी आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। जब नीचे को में आओगे तो पहले तो प्लस साइन आ गया, फिर अगेन इसमें भी एक एक जो है इंडेक्स आप पिक करके ए की तरफ आप लेते आ रहे हो, और बाकी रहेगा सी, और फिर डमी इंडेक्स के साथ आप क्या करते जा रहे हो, बैलेंस करते जा रहे हो, ठीक है। और दूसरी इनमें अगर आप देखो इनकी प्रॉपर्टी, तो इसमें हमारे पास ये जो को में है ये सारा के सारा डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से है, सी के रिस्पेक्ट से है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखो तो इसमें कंट्रा की फॉर्म में जो ए की पावर सी है वो सब में क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि मिस्टेक से बचने के लिए आप एंड पे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर कंट्रा वेरिएंट वेक्टर का लीड डेरिवेटिव अप्लाई किया जाए तो उसके उसमें जितने भी जो डेरिवेटिव हैं पार्शियल डेरिवेटिव वो विद रिस्पेक्ट टू उस इंडेक्स के आते हैं जो हमारे पास लीड डेरिवेटिव जिस रिस्पेक्ट के वेक्टर का लिया जा रहा है। अगर एक रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है तो ए का जो भी इंडेक्स होगा, अगर अल्फा है, बीटा है, सी है, तो सारे के सारे जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं कंट्रा वेरिएंट टेंसर की फॉर्म में उसी के इंडेक्स के रिस्पेक्ट से आते हैं। और अगर वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है तो फिर जो ए का जो इंडेक्स जो भी होगा, सी अल्फा या बीटा, वो सब के ए के ऊपर सब में क्या आएगा, सेम आएगा, और बाकी आपने इंडेक्स को क्या कर देना, बैलेंस कर। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ और गया। इसमें ये मेन चीज नहीं है कि अगर लीड डेरिवेटिव में पहली चीज अगर कंट्रा है तो ये ओपन होता है कंट्रा नेगेटिव के रिस्पेक्ट से ओपन होता है, ठीक है जी। और जो को अगर टेंसर होगा तो वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट से होगा, पॉजिटिव के रिस्पेक्ट से होगा। लेकिन जिसके रिस्पेक्ट से आप जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं वो वाला जो टेंसर है वो हमेशा क्या होता है, कंट्रा होता है, ठीक है। और अगर आपके पास कंट्रा वेरिएंट का है तो उसमें जो डेरिवेटिव है वो ए वाले इंडेक्स के रिस्पेक्ट से सारे के सारे आएंगे, और दूसरे में आपने उसका ए का जो टेंसर है वो सेम एज इट इज रहेगा, और हर दफा एक एक इंडेक्स के रिस्पेक्ट से क्या आता जाएगा, डेरिवेटिव आता जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके बच्चे, अब इसके बाद अगर हम आगे काम करना चाहें तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि इसमें हमारे पास क्या चीज है कि आपको दो वेक्टर हमेशा गिवन होंगे, डिपेंड्स कि कोई भी वेक्टर हो सकता है। अगर फार्मूला आपको समझ लग गया तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, फार्मूला एक्सपेंड करना है और आपने अपना डेरिवेटिव वाला फार्मूला आपने अप्लाई करते जाना है। कि अगर हमारे पास एग्जांपल है, लेट्स से कि आपको एक कोई भी 2x2 3x3 व्हाटसोएवर कोई भी आपको एक टेंसर गिवन होगा, ठीक है, ये मिक्स टेंसर की एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो आपको कोई भी मेट्रिक गिवन होगा, ठीक है, डजंट मैटर वो कोई भी वेक्टर हो हमारे पास हो, एंड आप हमारा काम क्या है कि आपने उसका लीड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एन अदर टेंस, ठीक है, p cube over q and r cube over r cube over p, r cube over p, ये एक हमारे पास टेंसर गिवन है, ठीक है, जो कि एक मिक्स टेंसर है,
और कह रहा है कि इसका लीड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू द टेंसर दैट इज इक्वल टू p प्लस q, q माइनस r एंड r माइनस p। इसके रिस्पेक्ट से हमने इसका लीड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमने इसका लीड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो मेन चीज क्या आ गई कि हमने एल ए फाइंड आउट करना है किसका, टी ए बी का। ठीक है जी, तो जब ये हमने फाइंड आउट करना है तो पहले तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। अब ये जो है तो ये बेसिकली a1 की वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ a2, और ये वैल्यू किसकी है जी, a3 की है। ठीक है, इस तरह अगर इनमें बात की जाए तो ये वैल्यू पहली किसकी है, t11 की, ये वैल्यू किसकी है, t12 की, एंड दैट इज t13 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज हमारे पास है। ठीक है, और 1 इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, p को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है q को, और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है r को, p q r के फॉर्म में टेंसर जो हमारा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से आपको एक टेंसर गिवन होगा जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और एक हमारे पास ओरिजिनल टेंसर गिवन होगा लीड डेरिवेटिव के लिए। तो पहले तो वही फार्मूला लिखो कि फार्मूला आ गया यहाँ पे हमारे पास, इसका है हमारे पास ए सी टी ए बी कोमा सी माइनस ए कोमा सी टी सी बी प्लस ए सी कोमा बी टी ए सी। ठीक है जी, अब जब ये आ गया तो इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमारे पास जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आपने क्या करना है कि बारी बारी हर कंपोनेंट का आपने लीड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, t11। ठीक है, तो t11 मतलब क्या हम रहा होगा कि ए भी 1 ले लिया आपने और बी भी क्या ले लिया, 1 फाइंड आउट कर लिया। तो आप लिख सकते हैं और t11। ठीक है, तो we will have a t11 a c 11 comma c माइनस a की जगह पे 1 c अभी डमी है एज इट इज tc1 प्लस a c कोमा 1 t a की जगह पे 1c। यहाँ तक जब ये चीज आ गई, जब ये आ गई तो अब c की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सपेंड होगी, बताओ जरा। 1 से 3 तक। 5 से c जाएगा क्योंकि डमी है उसको हमेशा एंड पे करते हैं। तो अब हमें इन सारी टर्म्स को पहले इसको कैलकुलेट करने से पहले इसको पूरे को एक्सपेंड करना जरूरी है। तो a1 t11 कोमा 1 प्लस a2 t11 कोमा 2 प्लस a3 t11 कोमा 3। नेक्स्ट टर्म ओपन करेंगे, सॉरी माइनस के साथ है वो, बाय माइनस साइन है उसके, माइनस a1 1 t1 1। हमदा ख्याल रखना कोई गलत ना हो जाए, a1 यस सर। 2 t2 1 माइनस a1 कोमा 3 t3 1। ठीक है जी, एंड नेक्स्ट जो टर्म आ जाएगी आगे वाली वो प्लस में ओपन होंगी। तो प्लस a2 कोमा 1 सर 1 से a2 1 से पहले 1 1 से शुरू होगा ना। थैंक यू a1 कोमा 1 एंड t11 प्लस a2 कोमा 1 t12 प्लस a3 कोमा 1 t3 1। ठीक है, यहाँ तक 1 3 सर 1 3 कहाँ पे T13 आएगा हाँ लास्ट हाँ वाली में T1। थैंक यू 3 1। ठीक है जी,
अब इसमें देखोगे कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जो आपस में कैंसिल आउट हो रही हो प्लस माइनस साइन के साथ। सर सर लास्ट में 1 3 टी है। 1 3 आएगा, 3 1 नहीं 1 3 आएगा, टी 1 3। ये यस यस सर। सर। तो पहले तो ये तो लिखा था, नो सर सर आपने पहले पहले भी ऐसे। पहले भी ऐसे ही लिखा था, दोबारा वही लिख दिया मैंने। अब ठीक है, यस यस सर। सर। ओके चलो अब सर एक देखो टर्म जी हैं कौन सी कैंसिल हो रही है, कोई अगर कैंसिल हो रही हो तो यहाँ पे आप कैंसिल कर दिया करें ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो रही। यस सर माइनस A11 T11 और प्लस A11 ये कैंसिल हो रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 4 7 ये टर्म और 7 ये टर्म। प्लस A। ठीक है, यस ये सर। दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल। ठीक है, उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि किसका डेरिवेटिव 0 आएगा। T11 विद रिस्पेक्ट टू 1 है ना, तो T11 क्या है आपके ज़हन में आएगा PR है, PR का विद रिस्पेक्ट टू 1 P ये 0 नहीं होना। ठीक है, तो ये याद रहेगा। आगे T11 का विद रिस्पेक्ट टू 2 है, T11 का विद रिस्पेक्ट टू 2, T11 का विद रिस्पेक्ट टू जो 2 है Q 0 हो जाएगा। T1 ये 0 हो जाएगा। यस जी। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, किधर गई, कौन सी थी ये वाली, सेकंड टर्म, सेकंड। सेकंड टर्म। ओके। और T11 का विद रिस्पेक्ट टू 3, T11 का ये 0 नहीं होगा। 0 ठीक है, ये नहीं होगा। आगे जी A1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, A1 का ये है जी A1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या था हमारे पास P2 क्या था क्या Q, तो ये 0 नहीं होगा, ये नहीं 0 होगा। A1 का विद रिस्पेक्ट टू 3, A1 का विद सर रिस्पेक्ट 0 हो जाएगा। तो 0। A1 का ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, A1 का विद रिस्पेक्ट टू 3 ये भी 0 हो गया। ठीक है, यस सर। ओके। A2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, A2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 क्या था PQ1 P, ये भी 0 हो A2 जाएगा। का विद रिस्पेक्ट टू 1, हाँ ये भी 0 हो जाएगा। A2 का ये भी 0 हो गया। और A3 का विद रिस्पेक्ट टू 1, A3 PRQ ये नहीं 0 होगा। ठीक है, अब ये टर्म बाकी हमारे पास पीछे। ठीक है, जब ये टर्म्स रहेगी तो अब इनके सब क्या करने हैं आपने जी, वैल्यू पुट करनी है और डेरिवेटिव लेने हैं। पहले पुट करें जी यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू क्या आएगी जी, P प्लस Q, P T प्लस क्या और T11 का विद रिस्पेक्ट टू 1 डेरिवेटिव, T11 का विद रिस्पेक्ट टू 1 डेरिवेटिव, R आ जाएगा। R आ जाएगा। R। so we will get R over here, ये R आ गया। प्लस थर्ड टर्म है A3, तो A3 की वैल्यू लिख देते R हैं वो माइनस R P। माइनस P, R R माइनस माइनस P। और T11 का विद रिस्पेक्ट टू 3, P। T11 का विद रिस्पेक्ट टू 3 P। ठीक है, आगे माइनस साइन, A1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 डेरिवेटिव, A1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 P, A1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, 2 क्या P। Q, और 1 Q का 1 ही आ जाएगा है ना। 1। यस सर 1। ये किसका आंसर 1 आया था, इसका A1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 ये यस था सर। 1। यस ओके, सर। तो ये 1 हो गया और साथ T21 आ जाएगा है ना, साथ T21 आ जाएगा। T21 P कौन सा स्क्वायर। होगा जी, P स्क्वायर। P स्क्वायर। गुड हो गया, गुड हो गया, P स्क्वायर ठीक हो गया। आगे कौन सी टर्म है, प्लस एंड वाली है ना, यस बाकी तो सर नहीं ना पता। A3 A3 का विद रिस्पेक्ट टू 1, A3 माइनस का 1 A3 का विद रिस्पेक्ट टू 1, यस माइनस 1 -1। और T13 PQ Q PQ Q PQ PQ। Q। लो जी, ये आपका उसका पहला कंपोनेंट आ गया, तो हाँ सिंप्लीफाई कर सकते हो PR प्लस प्लस QR QR प्लस RP माइनस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर माइनस PQ।
PR QR plus RP minus 2P square minus PQ। चलो जी, बात खत्म। ये उसका ना पहले कंपोनेंट का क्या आ गया जी, लीड डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी, दैट वाज इक्वल टू LAT11 LAT11। ठीक है, समझ लग गई बात की? यस सर। यस यस सर। तो कोई भी आ जाए उसको इस तरह से आपने उसका फाइंड आउट करना है। इसमें देख लेना कि कोई छोटी मोटी मिस्टेक ना रह गई हो। आई होप सो कि हम साथ साथ कर रहे थे, सही हुआ होगा जी। तो लेकिन द कंसेप्ट यही है सेम। ठीक है, कि पहले ओपन करो, टर्म्स को जो जीरो हो रही है उनको जीरो कर लो और रिमेनिंग टर्म्स की वैल्यू पुट करो और सिंपलीफाई कर लो। कोई कॉमन शामन आ रहा है तो कॉमन भी आप ले सकते हैं। जैसे 2 3 इन तीन आर कॉमन आ जाएगा तो ये पी आर और ये भी पी आर है, तो ये 2 PR हो गया ना हमारे पास, है ना? यस सर। आर यस सर। प्लस QR माइनस 2P स्क्वायर और माइनस PQ। ठीक है, तो वो जितनी भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, उसका लीड डेरिवेटिव आ गया। अब लीड डेरिवेटिव आपको इसमें आपको इन सब का लीड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर ईच कंपोनेंट, T12 का, T13 का एंड व्हाटसोएवर। ठीक है, पेपर में जब आएगा तो आई विल गिव यू द सम पर्टिकुलर वैल्यूज के जस्ट इनके लीड डेरिवेटिव फाइंड कर लो। कि यानी कि जनरल फॉर्म में तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं आपको क्या दूंगा मैं कि आप T11 या T12 या T13 या 3 4 ऐसे मैं कंपोनेंट्स दे दूंगा मीट्रिक में, इनका आप लीड डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू एन अदर टेंसर। ठीक है, यस सर। तो प्रैक्टिस के लिए आई थिंक यही इनफ है कि इसमें 1 2 3 यानी कि 3 3 9 डिफरेंट हैं। तो इनके अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी आपको टेंसर वगैरह दे दिए जाएं तो आप आई होप तो कि आप कर ही दोगे। तो प्रैक्टिस कर लेना इनकी, बाकी सारे भी कोई हम इतनी प्रैक्टिस कम हो के कोई भी आपके पास टेंसर आ जाए जिसकी मर्जी रिस्पेक्ट से हो, तो आपको पता होगा फार्मूला क्या होगा और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू कैसे पुट करनी है फॉर द सिंप्लीफिकेशन क्या। ठीक है, गॉट इट? यस तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि फार्मूला सर। को मेमोराइज मत करना, किसी भी फार्मूले को मेमोराइज नहीं करना। जितने भी अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं उनको, इनके जो इंडिसेस को बैलेंस करना और उनके फार्मूला की जो लॉजिक है उनको चेक कैसे किया जाता है, उस चीज़ों को ज़हन में रखोगे तो आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज मेस्ड अप कर दोगे, सारा कुछ काम खराब कर दोगे। फार्मूला सही लिखा होगा तो आगे सिर्फ आपने पार्शियल डेरिवेटिव ही लेने हैं या ट्रांसफर ओपन करना है, तो फिर वो एज सच डिफिकल्ट नहीं है। पेपर का आपको पता चल गया ना, पेपर आपके ऑनलाइन है 17 मई से आई थिंक 22 मई तक थे। ठीक है सर ऑनलाइन है? पेपर ऑनलाइन है बच्चे, मिड टर्म। ठीक है जी सर।